कभी आपने नोटिस किया है, दो लोग एक ही बात कहते हैं। पहला इंसान बोलता है, कृपया यह काम कर दीजिए, और कोई खास ध्यान नहीं देता। दूसरा इंसान वही बात कहता है, यह काम अभी करिए, और अचानक लोग उठकर काम करने लगते हैं। क्या फर्क था? शब्द लगभग वही थे, लेकिन आवाज में एक चीज अलग थी, अथॉरिटी। जो बात कोई खुलकर नहीं बोलता वो ये है, दुनिया में बहुत से फैसले तर्क से नहीं लिए जाते। लोग अक्सर उस इंसान की बात मान लेते हैं जो अथॉरिटी जैसा दिखता है, चाहे वो बॉस हो, शिक्षक हो, नेता हो, या बस कोई ऐसा इंसान जिसकी आवाज में यकीन हो। और यही इंसानी मन की सबसे दिलचस्प कमजोरी है। हम में से ज्यादातर लोग सवाल पूछने से पहले ही आज्ञा मान लेते हैं। 2. इंसान बचपन से आदेश मानना सीखता है। इस खेल की शुरुआत बचपन से होती है। बचपन में हमें सिखाया जाता है, शिक्षक की बात मानो, माता पिता की बात मानो, बड़ों की बात मत काटो। धीरे धीरे हमारे दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से बोल रहा है, अगर उसकी पोजीशन ऊंची है, अगर लोग उसकी बात मान रहे हैं, तो हमारा दिमाग कहता है शायद यह सही है। ज्यादातर लोग इस बात को नोटिस ही नहीं करते कि हम सच को नहीं मानते, हम अथॉरिटी को मानते हैं, और कई बार अथॉरिटी सही भी नहीं होती। लेकिन इंसानी दिमाग भीड़ और पद को देखकर आज्ञाकारी बन जाता है। 3. आवाज का नियंत्रण। अथॉरिटी सिर्फ पद से नहीं आती, कई बार सिर्फ आवाज से भी आती है। कल्पना कीजिए, दो लोग निर्देश दे रहे हैं। पहला इंसान बोलता है थोड़ा हिचकिचाकर, अगर आप चाहें तो शायद ये काम। दूसरा इंसान बोलता है धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में, यह काम अभी पूरा होना चाहिए। किसकी बात सुनी जाएगी? दूसरे इंसान की, क्योंकि उसकी आवाज में संदेह नहीं है, और इंसानी दिमाग संदेह को कमजोरी समझता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर विश्वास दिखाता है, लोग अक्सर उसी का अनुसरण करते हैं। 4. शरीर की भाषा। अथॉरिटी सिर्फ आवाज से नहीं आती, वो शरीर से भी दिखाई देती है। कैसे आप खड़े होते हैं, कैसे आप कमरे में प्रवेश करते हैं, क्या आप लोगों की आंखों में देखते हैं या नजरें झुका लेते हैं। एक इंसान अगर कमरे में झिझकते हुए आता है तो लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सीधे खड़ा होकर आंखों में देखकर बात करे तो लोग उसकी बात सुनते हैं, भले ही उसने अभी तक कुछ खास कहा भी ना हो, क्योंकि इंसानी दिमाग संकेतों को पढ़ता है और आत्मविश्वास सबसे शक्तिशाली संकेत है। 5. लोग नेता ढूंढते हैं। एक और दिलचस्प सच्चाई है, ज्यादातर लोग निर्णय लेना पसंद नहीं करते। निर्णय लेना जिम्मेदारी लाता है, और जिम्मेदारी डर भी लाती है। इसलिए लोग अक्सर किसी ऐसे इंसान की तलाश करते हैं जो उन्हें दिशा दे सके, जो कह सके ये रास्ता सही है। और जब कोई व्यक्ति इतने विश्वास से बोलता है कि दूसरों को सोचने की जरूरत ही ना पड़े, तो लोग उसका अनुसरण करने लगते हैं। यही वजह है कि कई बार नेता सबसे बुद्धिमान नहीं होता, वो सिर्फ सबसे निर्णायक होता है। 6. अथॉरिटी की खतरनाक सच्चाई। लेकिन अथॉरिटी का एक अंधेरा पक्ष भी है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब लोगों ने सिर्फ इसलिए गलत आदेश मान लिए क्योंकि आदेश देने वाला अथॉरिटी में था। लोगों ने सवाल नहीं किया, उन्होंने सोचा अगर ये कह रहा है तो सही ही होगा। यही इंसानी मन का खतरा है। हम कई बार सही और गलत नहीं देखते, हम सिर्फ देखते हैं कौन बोल रहा है। इसलिए असली ताकत सिर्फ अथॉरिटी में नहीं है, बल्कि अथॉरिटी को समझने में है। 7. असली अथॉरिटी कहां से आती है? असली अथॉरिटी पद से नहीं आती, वो आती है आत्मविश्वास से, स्पष्टता से, नियंत्रण से। जब कोई इंसान जल्दबाजी नहीं करता, जब उसकी आवाज स्थिर होती है, जब उसके शब्द कम
लेकिन स्पष्ट होते हैं तो लोग उसे अलग नजर से देखने लगते हैं। धीरे धीरे लोग उसकी बात मानने लगते हैं क्योंकि उसे खुद पर भरोसा है और आत्मविश्वास संक्रामक होता है। दुनिया में हर आवाज सुनी नहीं जाती। कुछ आवाजें भीड़ में खो जाती हैं, लेकिन कुछ आवाजें कमरे में गूंज जाती हैं क्योंकि उनमें संदेह नहीं होता, उनमें निर्णय होता है। याद रखिए, लोग हमेशा सबसे तेज आवाज नहीं मानते, लोग अक्सर सबसे स्थिर आवाज मानते हैं। और जब कोई इंसान अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है तो उसकी आवाज धीरे धीरे आदेश बन जाती है। और उस दिन लोग सिर्फ सुनते नहीं, लोग मानने लगते हैं, क्योंकि असली अथॉरिटी दिखावे में नहीं होती, वो होती है अंदर के विश्वास में। और जब वो विश्वास जाग जाता है तो आवाज बदल जाती है, और आवाज के साथ दुनिया का व्यवहार भी। आग हमेशा शोर नहीं करती, आग बस जलती रहती है। आग है अंदर,